चलिए शुरू करते हैं। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर। आते हैं आपके पास अनुराग, जिन्होंने खुद ही बहुत संक्षेप में अपनी बात कही। उम्मीद करते हैं कि आप भी कहीं पर पूर्ण विराम लगाएंगे अपनी बात में। ये देखिए आज ही का उनका पोस्ट है अखिलेश बाबू का। योगी मठाधीश सीएम है, फोटो में माफिया कौन लगता है, मैं या सीएम? भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। धूर्त जैसे शब्द का इस्तेमाल करने की जरूरत है क्या? मरना तेरे को डर नहीं लगता? सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई इस देश के अंदर में, वो भाषा की मर्यादा खो गई है। किसने ये शुरुआत की? कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल लगे आपो शीतल होए। तो कम से कम वाणी तो अच्छी बोलनी चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? अपने ही देश के लोग हैं, अपना ही खून है, उन्हें आप संबोधित कर रहे हैं औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, उनसे कह रहे हो कि आप बबुआ। बताइए, आप ये भाषा है? मुख्यमंत्री बराबर की बात है। आप देखिए, मैं बीच में बोला, ये देखिए आप बीच में बोलने की परंपरा है, बताइए, फिर मैं बोलूंगा, फिर बोलिए बीच में परंपरा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और संस्कार। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हमने इनकी बात को सुना, जब हमने बोलना शुरू किया इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी को समझ में आना चाहिए कि आपकी भाषा शैली कैसी है, आप किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हो एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए, और आप खुद मुख्यमंत्री हैं, तो आपकी भाषा होनी चाहिए जनता के भले के लिए। तो आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कहने के लिए कि वो 12 बजे उठते हैं, जैसे लगता है कि बाहर दरवाजे पे सब बैठे रहते थे। कब उठ रहे हैं जरा हम देखें, कितने बजे उठे हैं। इसके मतलब जो 12 बजे खुद उठते हैं उनको दूसरों का 12 बजे उठा हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे जितने बजे आप उठोगे उतने बजे आपको दुनिया उठी नजर आएगी, जितनी देर तक आप सोते रहोगे उतनी देर तक आप लोगों का दुनिया सो रही है। सवाल यह है, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये हो गई है कि वो समाज के ताने बाने को जो तोड़ना चाहती है। वो सोचती है कि देखिए आप 33 सीट पे सिमटे हो, किसने आपको दिया है? जनता ने 33 सीटें दी उत्तर प्रदेश में आपको, हमें 43 सीटें दी। क्यों दी? क्योंकि हम जनता की बात कर रहे थे। आप विकास की बात करो ना मंच पे खड़े होकर, आप भले की बात करो ना, किसी की उन्नति की बात करो ना, आप बात करो ना किस तरह से अत्याचार आपकी सरकार में बढ़ा हुआ है, किस तरह से आप क्या इनकाउंटर करके आप देश के अंदर में नहीं उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था ठीक करना चाहते हो? क्या बुलडोजर चला के कानून व्यवस्था ठीक करना चाहते हो? बोलना भी हूँ क्या करी बोल। अगर बुलडोजर ज्यादा चल रहा है तो इसके मतलब आपके यहाँ अवैध निर्माण हो रहा है। अगर इनकाउंटर ज्यादा हो रहा है तो इसके मतलब आपके यहाँ चोर डकैत पैदा हो रहे हैं। इसके बारे में आप सोचोगे नहीं तो कौन सोचेगा? आप अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए आप दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हो। सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, और आपके सत्ता और सरकार में इस तरह का अन्याय हो रहा है लोगों के ऊपर में, और आप आरोप किस पे लगाओगे? पिछले की सरकार पे। इसके मतलब अपने ऊपर आप कोई आरोप लेना नहीं चाहते। तो मेरा तो सीधा सा मानना है अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी रास्ता भटक। एनकाउंटर में आप धर्म क्यों देखने लगते हैं, जाति क्यों देखने लगते हैं? वो कह रहे हैं कि उसमें भी जाति खोजते हैं। कंट्रोल उदय। मेरे सवाल का जवाब तो मिलेगा नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। ये बताइए, अगर आप सुल्तानपुर देखते हैं कि मंगेश यादव को मारा गया। बोल तो रहा हूं सुल्तानपुर में घटना हुई। सुल्तानपुर की घटना में एक जो मुख्य आरोपी जिसमें कई सारे गंभीर मुकदमे हैं, एफआईआर है, उसको आप सरेंडर करवाते हो, वो सरेंडर करता है। एक 20 साल का लड़का, चूंकि वो मंगेश यादव है, पहली बार उसके ऊपर मुकदमे भी नहीं। आपने 2 दिन पहले आधी रात को उस पे 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया। और आपने माफियाओं के घर देखे होंगे, आलीशान घर होते हैं, संगमरमर के घर, आलीशान कोठी बनी हुई, 50 गाड़ियां खड़ी रहती हैं, और आपने रास्ते में चलते हुए उन माफियाओं को देखा होगा कैसे मचली उनकी चलती। मैं बता रहा हूं, मंगेश यादव का घर कितना बड़ा था, एक झोपड़ी जिसमें खाने को बर्तन नहीं, उसको बता रहे देश का सबसे बड़ा माफिया का कर दे रहे हो। ये अन्याय नहीं है तो क्या बताइए? ये अन्याय नहीं है तो क्या है? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। विशेष बात साफ है, यहाँ पर जिस तरह की चीजें हैं, जिस तरीके से बात बोल रहे हैं, इन्होंने सिर्फ गैंगस्टर्स में ही जाति नहीं ढूंढी है। इनकी प्रॉब्लम यह है कि इनको हर जगह जाति दिखाई देती है। ये मुख्यमंत्री की भी जाति ढूंढ लेंगे, ये गैंगस्टर्स की भी जाति ढूंढ लेंगे, ये बलात्कारी की भी जाति ढूंढ लेंगे। अभी तो फिलहाल उन्होंने एसटीएफ की भी जाति ढूंढ ली। वो एसटीएफ को कहते हैं कि एक स्पेशल टास्क फोर्स है जो विशेष जाति से है, जबकि वहां पर ओबीसी भी है, एससी भी है, एसटी भी है। लेकिन प्रॉब्लम है इनकी, मैं मानता हूं कि जाति से निकलने की इनको आवश्यकता है। और जहां तक बात उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश में विशेष कोई ऐसी स्थिति बनी नहीं है कि जहां जाति को देखकर किसी का एनकाउंटर हो रहा है, किसी को मारा जा रहा है, किसी को काटा जा रहा है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जाति के आधार पर हम किसी को छोड़ने वाले भी नहीं हैं, और चाहे वो कोई भी हो सकता है कि अनुराग भदौरिया और इनके नेताजी आजकल मानसिक स्थिति से ऐसी गुजर रहे हैं जहां पर हर जगह उनको जाति नजर आ जाती है। अरे कहना क्या चाहते हो? मुख्यमंत्री की, बलात्कारी की, आतंकवादी की, लेकिन हमारे लिए कोई जाति नहीं है। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे चाचा जान। अच्छा बताइए, अगर मेरे चाचा हैं, मेरी बुआ है, मेरे मौसा है, मेरे मामा है, मेरा भाई है, तो क्या मेरा गुनाह होता है क्या इस देश के अंदर में? चाचा होना गुनाह है क्या? चाचा होना गुनाह है क्या? अगर मेरा चाचा है, अंजना जी, अगर परिवार होना गुनाह है तो बताइए, आप लोग का परिवार नहीं है क्या? परिवार होना गुनाह होता है क्या? भाई होना गुनाह, चाचा होना गुनाह, बुआ होना गुनाह, मामा होना गुनाह? कमाल की बात करते हैं ये लोग, परिवार में भेदभाव लगा रहे हैं। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि बीजेपी जैसे कि वो कांग्रेस को कह रहे हैं कि वो जाति के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं, पर आप खुद धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं। जैसे कि आपने वोट लेने के लिए अयोध्या राम मंदिर का इस्तेमाल करा, तो आप कांग्रेस को कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ वही जाति? जवाब दीजिए। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। नहीं, मुझे लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का और उनके मंदिर का कोई इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। वो हमारी आस्था का विषय था, आज है, अब से 500 साल पहले था और अब से 500 साल बाद रहेगा। वो वोट में पिरोकर ये सब लोग देख रहे हैं, वो हमारे आराध्य हैं, हम उनको पूजते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। मुझे लगता है उसमें कोई राजनीति नहीं है। लेकिन हाँ,
अगर उससे कोई प्रभावित होता है तो इसमें कोई इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, किसी को प्रभावित होना चाहिए। जल्दी से मुझे छोटे-छोटे सवाल नहीं रुक जाइए, प्रोग्राम ने इनको हरा दिया। मेरा सवाल सर से है कि सर आप हर बार इस पर्चे को लेके आते हैं कि इतनी चीजें आई, कभी आप सॉल्यूशन के साथ क्यों नहीं आते विपक्ष होने के वो है ही नाते? नहीं। जब आप सरकार में थे तब भी सॉल्यूशन नहीं था, अब है आप भी सॉल्यूशन नहीं है। सर दूसरी बात आपने कहा कि गरीब को गैंगस्टर बता दिया। सर ये गरीब जब गैंगस्टर बनता है ना, जब उसको शहर दी जाती है तब वो अमीर बनता है। स्टार्टिंग वो गरीब से ही करता है, इसका मतलब ये नहीं सभी गरीबों को गैंगस्टर बोल दिया। अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। कि आपने सवाल मुझसे पूछा, सरकार से नहीं पूछा, जवाब उनके पास है। बाप रे, क्या करती हैं आप? नाम क्या है? मैम मैं पीजी कर रही हूँ जर्नलिज्म में। अच्छा, आपको बीजेपी की एजेंट लग रही होंगी? मैंने नहीं कहा, अभी आपने बोला ना, मैंने कहा कि मुझसे किया। उसका सवाल है, पूछने तो दीजिए ना। क्या बात करते हैं? मैंने कहा सरकार के पास जवाब नहीं है, अच्छा हुआ मुझसे पूछा, ये बात कही मैंने। बोलिए। हर सवाल का स्वागत। छोटा-छोटा जवाब जल्दी से। देखिए, ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात की, जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी सोई न पवसी नरक अधिकारी। राम जी कहते हैं कि उस राजा को नरक का अधिकारी बना देता हूं जिसके राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े। ये अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं, आरोप लगाते थे कि सरयू को रक्त रंजित कर दिया, राम के भक्तों पर गोलियां चलाई भारतीय जनता पार्टी। आज जानते हैं राम सवाल क्या था? ट्रस्ट का मेरा सिलेबस कुछ और था, क्वेश्चन कुछ और था, आंसर कुछ और है। जली ना, तेरी भी जली ना। मेरी बात सुनिए, गैंगस्टर मैंने कहा कि इतना बड़ा आरोप गरीबों पर लगा दिया गैंगस्टर, कि गैंगस्टर गरीब होते हैं। दूसरी चीज मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं जो लोगों को जानना चाहिए, नृपेंद्र मिश्र राम मंदिर की समिति के प्रमुख हैं, जिन पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी कि उन्होंने सरयू को रक्त रंजित कर दिया। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। जल्दी से। सर मेरा सवाल आपसे है, मैं जानना चाहता हूं कि विनेश फोगाट कांग्रेस को ज्वाइन किया है। सर क्या जरूरी है किसी को जस्टिस चाहिए तो वो मतलब किसी पार्टी को ही ज्वाइन करेंगी? उनको जस्टिस तो वैसे भी मिल सकता था, बट उन्हें पार्टी ही ज्वाइन क्यों की? सर तो क्या बात? ये प्रजातांत्रिक अधिकार है और बहुत अच्छा प्रश्न किया। आपके प्रश्न के लिए साधुवाद। प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि न्याय दे देते उन पहलवानों को। वो तो आई थी दिल्ली के दरवाजे पर, और प्रधानमंत्री जी तो पहले नाम से पुकारते थे, नाम लेना तक नहीं उचित समझा। तो उनको लगा कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी जिस भाषा में समझती है उसी में जवाब देना होगा। मैं राजनीति में परास्त करके दिखाऊंगी और ये संदेश समाज में दूंगी कि मेरे साथ न्याय नहीं किया, अब मैं खुद न्याय देने के। मेरा क्वेश्चन आपसे है, जैसा कि आपने अभी कहा कि एनकाउंटर हो रहा है, क्राइम हो रहे हैं, तो लोग इन चीजों में ज्यादा बढ़ रहे हैं, बट ऐसा तो नहीं है कोई भी पार्टी हो कोई भी हो, क्या हम कोई भी आम व्यक्ति से कह सकते हैं कि आप ऐसा करें? मैं भी खुद यूपी से बिलोंग करती हूँ, मैंने देखा है कि ये बहुत कम हो गया। पहले मेरे गाजियाबाद में अगर 9 बजे भी लड़की जाती थी तो उसके साथ उसके पेरेंट्स आते थे, आज लड़कियां 2-2 बजे भी जॉब करके अपने घर पे सेफ आ रही हैं। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। आज हालत यह है कि योगी जी ने अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्मार्टफोन बांटा था, बांट के गई नहीं थी, स्मार्टफोन लेके निकला बाहर तो लूट लिया गया। अब बताइए, थोड़ी देर नहीं हुई और लुट गया। मेरी बात सुनो, मैं अभी किसी दूसरी बात, जितना अत्याचार महिलाओं के ऊपर बढ़ा है ये योगी सरकार में, बीजेपी की सरकार में, इसके पहले उत्तर प्रदेश में कभी नहीं था। लगातार महिलाओं की रोज घटनाएं आती हैं कि आज यहाँ मैं कितनी घटनाएं गिना दूं, चाहे एम्बुलेंस की घटना ले दें, चाहे लखनऊ की घटना ले लें। उनका एक्सपीरियंस कुछ और था। जल्दी नहीं, मेरा सवाल त्यागी सर से है कि अभी बीएचयू आईटी बीएचयू में एक रेप की घटना मैं बोलने वाला हूं, उसमें जो लड़का था वो सर बीजेपी आईटी सेल का था। अगर बच्ची का जवाब यही है, ये बीजेपी आईटी सेल वाले हैं। आप बोल लीजिए, ये बोले, मैं चली जाती हूँ। सवाल हो गया उनका, समझ में आ गया। नहीं, उनको बोलने दीजिए, जैसे आपको बोलने का शौक है बाकियों को भी है, उनको अभी पूरा हो जाए प्लीज सर। तो आईआईटी बीएचयू में जो लड़का था वो बीजेपी आईटी सेल का है और अभी वो बरी घूम रहा है। जब पार्टी में ऐसे लोग हैं तो वो देश को और प्रदेश को कैसे सुरक्षित करेंगे? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। पहली बात तो बहुत बढ़िया, ये तालियां बजा रहे हैं फिर से, पहली बात तो वो बरी नहीं हुआ, ये बिल्कुल झूठ बात है। और दूसरी बात ये है कि जहां तक इन्होंने लगातार इस चीज की, हम तो इस चीज की वकालत नहीं करते, हम कहते हैं कि कोई भी बलात्कारी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसको जेल में होना ही चाहिए। लेकिन इससे उधर वाले जो बलात्कारी है, लड़ रहे हैं, उसको चुनाव लड़ा रहे हैं, कश्मीर से चुनाव लड़ा रहे हैं, बलात्कारी को खड़ा हो जाए। अभी जो डेटा गिरा रहा है उत्तर प्रदेश का, लेकिन उसी बलात्कारी को लेकर चुनाव लड़ा रहे हैं। बुलडोजर चलाया, मैं बिल्कुल चलना चाहिए। मैं कहता हूं अवैध निर्माण पर बुलडोजर आपने बनाया हुआ है, बुलडोजर चला। नहीं, अगर बुलडोजर अवैध निर्माण बनाया हुआ वही बुलडोजर चलेगा ना, बुलडोजर अवैध निर्माण पर चलता है। ठीक है, ठीक। सर मेरा सवाल आपसे है कि हमने देखा है कि 2024 इलेक्शन के बाद योगी जी के ऐसे बयान बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो क्या ये सारी कवायद अपने आप को देश में सबसे बड़ा हिंदू नेता स्थापित करने की है ताकि 2029 में अमित शाह से बेहतर कैंडिडेट हो जाए प्रधानमंत्री के? एक बार कैसा लगा मेरा मजाक? तो सीएम बन गए तो संत वाली आइडेंटिटी को इतना असर्ट करने की क्या जरूरत है? मैं मानता हूं क्योंकि वो संत है। अब अगर कोई संत है तो वो संत ही रहेगा। अगर अंजना जी कल राजनीति में आ जाए, अगर आ जाए, तो मैं मानता हूं उनकी दोनों पर्सनालिटी बराबर चलेंगे, लोग आपको पत्रकार के तौर पर भी याद रखेंगे और नेता के तौर पर भी। तो अगर कोई संत है, अगर रीति रिवाज के साथ वो इस हिंदू आस्था में विश्वास रखते हैं, अगर वो भगवा पहनते हैं, अगर उन्होंने अपना जो जीवन है वो एक संत के तौर पर जिया है और जी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसके प्रति सम्मान होना, उस टोले के प्रति सम्मान होना, उस आइडेंटिटी के प्रति सम्मान होना। एक बार मुख्यमंत्री बन गए तो उनको सवालों के जवाब देने होंगे ना। हर बार ये नहीं कह सकते कि मैं संत हूं, मुझ पर हमला मत करो। अरे वो सीएम है, वो पॉलिटिकल आदमी है। नहीं, अगर मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर
लूं तो फिर वो जर्नलिस्ट वाला हमला कोई मुझ पर नहीं कर सकता, और कर भी सकता है, क्योंकि मैं फिर मेरी वो आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। जितनी बार आपने उनसे इनकी पार्टी में तो इतने सारे, किसको किसको भरा है सर आपने? सुप्रिया श्रीने और कौन कौन है सर? इसको क्या भरा है? आपने बहुत सारे एक्स जर्नलिस्ट को अपनी पार्टी में लिया है। हाँ, वो तो सभी विधायक के लोग प्रजातंत्र। तो जर्नलिज्म में क्यों फिर आप उन पे हमला करेंगे? वो बोले नहीं मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझ पे हमला मत करो। अब तो वो पॉलिटिकल हो गई ना। आपको ऐसे जर्नलिस्टों से अपना कंपैरिजन कम से कम नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं क्या बोला तूने? चीज कहना चाहता हूं, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी ने, आपने भी मुझे लगता है उनके काफी सारे इंटरव्यूज किए, इसका जवाब किए ना? एक एक सवाल का जवाब मिला है आज तक? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो एक एक सवाल का जवाब मिलता है? जब उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, महिलाओं से संबंधित किसी भी सवाल पर अगर उनसे कुछ भी बात पूछी जाती है तो वो हमेशा जवाब देते हैं। लेकिन जब आप आइडेंटिटी पर बात करते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं, इस देश में बहुत सारे, और मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन जब वो मेरे देश में माफिया कह देते हैं मठाधीश को, इनकी हैसियत और इनकी औकात है कि किसी मौलाना को कह दे माफिया? है मैं इन मतलब नहीं कह पाएंगे बिल्कुल भी। किसी और धर्म के व्यक्ति को कह देंगे, किसी प्रीस्ट को कह देंगे, नहीं कहेंगे। जवाब मैं कहता हूं लेकिन रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी बने हैं, आप बोलेंगे कि उनसे सवाल मत पूछो, बोलेंगे बटोगे तो कटोगे, या क्या मुख्यमंत्री की भाषा होती है? बताइए, ठोक देंगे, मुख्यमंत्री की भाषा होगी क्या? बताइए, आप औरंगजेब की आत्मा घुस गई, मुख्यमंत्री की भाषा होगी क्या? ये मुख्यमंत्री की भाषा होगी। मुख्यमंत्री की भाषा होगी कैसे समझाना, कैसे हम एकता बनाएं, कैसे नफरत समाज के अंदर कम हो, कैसे हम उत्तर प्रदेश को एक रखें, कैसे लोगों में माफियाओं को थोड़ी एक रखना है। नहीं, आपकी माफियाओं को थोड़ी एक रखना है। माफिया की कौन बात कर रहा है? माफिया की कौन बात कर रहा है? माफिया के लिए बोला गया, बांटो के कटोगे माफिया के लिए बोला गया। सवाल माफिया पर था। नहीं, माफिया, अरे अच्छा सवाल नहीं पूछा। अच्छा पूछिए, माफिया की बात ये करेंगे क्या? अतीक अहमद को पूछे थे माफिया है? मैं इनसे पूछ रहा हूं कि पहलवान बेटियों को रोड पे घसीटा गया था, इनकी बात नहीं, तब क्या हुआ था? पहलवान बेटियों को रोड पे घसीटा गया, किस पार्टी के थे? बताइए आप। जवाब इनके पास नहीं होगा। भी पूछे जवाब मैं इनसे पूछ रहा हूं ना, आपसे ही पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं। पे जवाब दीजिए ना। वो कह रहे थे कि अन्य धर्मों के लोगों को माफिया कहना या धूर्त कहने की आप में हिम्मत है, ये प्रश्न था। हाँ बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। किसको माफिया? अरे जो माफिया, उसको माफिया कहा जाएगा। अतीक अहमद। तो अतीक अहमद था, उसको अतीक अहमद को उसके पास केसेस थे तो सबने माना, किसने नहीं माना? लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उस बात की राजनीति करेगी, ठीक नहीं है ये प्लैंक पर वो जीत के आए ना। कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बना, और लोग ये मानते थे कि समाजवादी, हम लोग भी थे जिस दौरान विधानसभा चुनाव हो रहे थे, लोग ये मानते थे कि समाजवादी पार्टी के दौरान जिस तरह की कानून व्यवस्था थी उसको योगी ने बहुत संभाला है, सुधारा। आप में से कितने लोग उत्तर प्रदेश के हैं? ठीक है, काफी लोग हैं मुझे लगता है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि कानून व्यवस्था योगी की राज में बेहतर हुई है पहले से? कितने लोग मानते हैं हुई है? कह रहे हैं बहुत अच्छी। कितने लोग मानते हैं कि बहुत अच्छी हो गई है? अब बताइए। भारतीय समाजवादी 2027 सवाल है उत्तर प्रदेश के अंदर में, उत्तर प्रदेश के, एक बार बोलूं मैं, बोलोगे तो जब ताली बजा। अरे ना यार, फालतू डिबेट के टाइम मजाक कर रहे हो यार। मैं कह रहा हूं ये बच्चे कह रहे हैं। अरे वो आपने सर्वे कराया है, आपको मुबारक, मुझे बोलने हो गया सर्वे पर सवाल। अब मैं अपनी बात कह लूं। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जब से योगी सरकार आई है सबसे ज्यादा नकल माफिया पैदा हुए हैं, पर्चे लीक सबसे ज्यादा इसी समय हुए हैं। जो कमरों से लटकते थे सब भूल गए। सुन तो लीजिए, 63,000 महिला उत्पीड़न प्रत्येक साल इसी सरकार में हुआ है। सबसे ज्यादा इस सरकार के अंदर में अवैध निर्माण हुए हैं। सबसे ज्यादा रोडों के गड्ढे इसी सरकार में देखने को मिले हैं, और प्रभु राम के मंदिर में भी पानी टपका है। ये भ्रष्टाचार की सीमा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में। मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? नहीं आपसे, मतलब देखिए, छवि भी बहुत बड़ी चीज होती है ना। छवि के शिकार कौन खड़े हैं? हाँ, तो आप ही से पूछ रहे हैं। इनको बहुत बोलने का शौक है, आप बीच में ना। मेरा सवाल पूछे। सवाल ये है कि इन बच्चों को ऐसा क्यों लगता है, फिर ये आंकड़े हैं, ये नंबर्स आप सब गिना रहे हैं, इन बच्चों को ऐसा क्यों लगता है कि कानून व्यवस्था समाजवादी पार्टी के दौरान से बहुत ज्यादा बेहतर? बच्चे समझ गए हैं कि यहाँ पे क्या बोलना है। वोट देते टाइम हमें 43 सीटें देते हैं, इनको 33 देते हैं। ये भी मान लीजिए आप, वोट हम ही देते हैं, ये तभी हम 43 सीट उत्तर प्रदेश के अंदर में जीते हैं, क्योंकि इनको पता है यही है जो युवाओं की बात करेंगे, रोजगार की, महंगाई की, शिक्षा की, किसानों की बात करने वाली समाजवादी पार्टी है। हमने लैपटॉप दिया, मेट्रो का सपना समाजवादी ने उत्तर प्रदेश में दिखाया है। हमने यहाँ पे लैपटॉप लोगों को देके एक्सप्रेस वे बनाए हैं, हमने मेडिकल कॉलेज बनाए, हमने पुलिस सिस्टम मजबूत किया है। इन्होंने क्या किया? हमारा 100 डायल को 112 कर देंगे, बस इतना करेंगे। उसका नाम बदल देंगे या नंबर बदल देंगे, ये इनका काम है। नाम नंबर बदलना इनका काम है। जब योगी जी क्रिमिनल के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं तो फिर अखिलेश जी को क्या प्रॉब्लम होती है? चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? मैं बता रहा हूं, देखिए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का बता रहा हूं ना। भारतीय जनता पार्टी की हालत यह है, कर्नाटक में इनके विधायक रेप के मामले में, इनके रमन्ना के लिए, जिनके पास 2223 महिलाओं को अत्याचार करने के आरोप, उनके लिए वोट मांग रहे थे प्रज्वल रमन्ना के लिए। और कुलदीप सेंगर के बारे में बोल नहीं पाएंगे, राम दुलारे गौड़ के बारे में बोल नहीं पाएंगे। ये बोलोगे जो महिलाओं पर अत्याचार करने वालों में भी धर्म खोजते हैं, धर्म के नाम पे बात करते हैं। हम कहते हैं अगर महिला के साथ ये कह रही जवाब नहीं मिला, कहानी चल गई कहीं और। वही रटा रटा जो टेप है आपका। अरे वो पूछ रही है आपसे कि माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो आप लोग क्यों इतना भारतीय जनता पार्टी जवाब दीजिए कि नहीं करते? माफिया बोलते हैं नौकरी चली जाएगी। एक मिनट रुकिए, माफियाओं के खिलाफ एक्शन ले कहां रही है? मैं जानना चाहता हूं किस माफिया के खिलाफ एक्शन लिया आज तक? मैंने तो नाम लिया, क्या इन्होंने एक्शन लिया? लखीमपुर खीरी में एक मंत्री के बेटे ने 3 लोगों को रोन दिया।
मौत होगी उनकी, एक्शन लिया? भूलिए इनसे। कुलदीप सेंगर लगातार ये बताते रहे हाई कोर्ट के मामले जब इंटरफेयर किया तब जाके ये झुके जाके, क्या इन्होंने पहलवान मेहराब पे आपने लिया एक्शन? नहीं लिया। गजब बेइज्जती है सर। आप सबसे एक ही क्वेश्चन है कि आप सिंगर जी बोलते हैं, आप इनको ब्लेम करते हैं। सर आप लोग के पास कोई भी पॉलिसी है विमेन सेफ्टी के लिए? कुछ नहीं है इनके पास। सब एक पार्टी हाथ नहीं खड़ा कर सकती जिसने टिकट ना दिया हो बलात्कार के आरोपी को। एक पार्टी हाथ नहीं खड़ा कर सकती है। अरे गायत्री प्रजापति कौन है भाई साहब? लाल सिंह कौन है जिसने समर्थन किया? लेकिन उसके आरोप लगने के बाद अखिलेश यादव ने उनके लिए रैली की थी। उस रैली को मैंने कवर किया था, इसलिए झूठ मत बोलिएगा। बीजेपी वाले शर्माते भी नहीं है सर। आपसे मेरा सवाल है, आपने अभी यहाँ पे कहा कि हम 84 लोगों की जो लिस्ट है उस पर एक्शन लेंगे जो माफिया है। सर मैं उसी 84 माफियाओं में से मैं कह रहा हूँ सर, ब्रिजभूषण सिंह है और धनंजय सिंह है और ब्रिजेश सिंह है, क्या आप उन पर भी एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। फिर झूठ बताइए, फिर झूठ बताइए। अरे प्रचार कर रहा था अंजना जी, अरे मेरे को इनको बोलिए रुक जाइए। चुनाव ब्रजेश सिंह प्रधानमंत्री के लिए प्रचार कर रहे थे वाराणसी में। मैं वाराणसी चुनाव में था, ब्रजेश सिंह प्रचार करने आए थे। बिल्किस बानो के बलात्कार के 11 अपराधियों को माला पहना इन्होंने, माला शर्म चाहिए। एक बच्ची उसकी बिटिया को पटक के मार डाला और छोड़ा इन्होंने। अमित शाह साहब ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि 11 बलात्कारी सजा के पहले छोड़े जाएंगे। बिटिया के बलात्कारियों को छोड़ते हैं। थैंक यू। धनंजय सिंह को इसी प्रदेश में जेल हो गई थी बाकायदा, हाई कोर्ट से निकल कर आए वो। एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको जेल करार किया और उन पर एक्शन हुआ। और अगर इसके अलावा भी बात करें तो ब्रजभूषण शरण के मामले में भी कमेटियां बनी, चीजें काम हुई। लेकिन आप इनसे पूछिए ना बाकियों को क्या करते हैं। और हम जाति धर्म नहीं, और 84 की आपने बात की, वो 84 में भी हर जाति है। हमने जातियां नहीं देखी, लेकिन वो जातियां जरूर देखी। ठीक है, एक आखिरी सवाल जल्दी से। मैं राजस्थान से खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।